एनवायरनमेंट की आज की इस क्लास में हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि सीटेट के प्रीवियस एग्जाम पेपर में आ चुके हैं। तो आज की ये जो क्लास है उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आने वाले सीटेट एग्जाम, केबीएस या फिर कोई भी अदर टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो वेलकम है आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये जो 30 क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। जो अलबरूनी है यह भारत भ्रमण पर आया था, इसके संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। आपके ऑप्शन है, यह फारसी विद्वान, लेखक और वैज्ञानिक था, या फिर इसे फारसी, सीरियाई और केवल यूनानी भाषा का ज्ञान था, या अलबरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार माना जाता था, इसकी पुस्तक का नाम किताब उल तफीम था। यहाँ पर ना असत्य कथन की पहचान करना है। देखिएगा, यह फारसी विद्वान था, बिल्कुल था, लेखक था और वैज्ञानिक था, यह तो सत्य हो गया है। अलबरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार माना जाता था, यह भी सत्य है। इसकी पुस्तक का नाम किताबुल तफहीम था, यह भी सत्य है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि असत्य ही पूछा गया है। देखिएगा, यह है, ठीक है ना, इसे फारसी, सीरियाई और केवल, यहाँ पर देखिए केवल, क्या सिर्फ इसको 3 ही भाषा आती थी? देखिए, ये कई देशों के जो है ना भ्रमण पर जाता होगा पक्का, ठीक है ना, क्योंकि ये भारत भ्रमण पर आया था। तो मतलब ना, इसको हम कह सकते हैं कि सिर्फ सीरियाई, फारसी और यूनानी भाषाओं का ज्ञान नहीं होगा, बल्कि इनसे ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। शेर के लिए प्रयुक्त सिंह शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये जो शेर के लिए सिंह शब्द है, आपने, ठीक है ना, सुना होगा। सिंह किसको बोला जाता है? शेर को बोला जाता है। और अक्सर ना आपने संस्कृत में सुना होगा। तो ये जो शब्द है ये किस भाषा से लिए गए? संस्कृत से लिया गया है। वह कौन सा जीव है जो शिकार को दफन कर देता, भूख लगने पर उसे वापस खाता है? बताइएगा, वह कौन सा जानवर है, ठीक है, जो कि शिकार को जो है उसको दफन कर देता है और जब उसको भूख लगती है तो वह उसको वापस खाता है? शेर, वाघ, भालू या फिर स्लॉथ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो शेर है ना, जब वह शिकार करता है तो वह उस जीव को क्या कर देता है? दफन कर देता है और जब उसको भूख लगती है तो वह उसको खा लेता है। यहाँ पर देखिएगा, हम बात कर लेते हैं स्लॉथ के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में बनते हैं। स्लॉथ जो है ना, सबसे सुस्त जानवर माना जाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं लगभग ये 7 से 8 पेड़ों पर ही पूरे जीवन काल में रहता है और लगभग 40 वर्ष जो है ना इसकी उम्र रहती है। और ये काफ़ी ज़्यादा सोता है, लगभग 17 से 18 घंटे जो है ना वह सोता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं 16, 17 और 18, 19 घंटे यह जो है ना नींद करता है अपनी, और पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। आगे देखिएगा, एक शेर अपना मुंह कितना बड़ा खोल सकता है? ठीक है, जो एक शेर है वह अपना मुंह कितना बड़ा खोल सकता है? 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट या फिर 4 फीट? आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं हम लोग। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 फीट जो है ना शेर अपना मुंह खोल सकता है। इग्लू के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। जो इग्लू है इसके संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। यह एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास है क्या? इसकी छत में छेद बनाया जाता है क्या? यह 4 डिग्री सेल्सियस में बनाया जाता है या फिर यह गुम्मद के आकार का होता है? देखिए, यहाँ पर आपको असत्य कथन की पहचान करना, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर में सीटेट एग्जाम दिए हैं ना, उनको तो पता ही होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इग्लू के संदर्भ में यह एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है, बिल्कुल सही है। इसकी छत में छेद बनाया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। और यह गुम्मद के आकार का होता है, यह भी सही है। लेकिन यह सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस में बनाया जाता है, यह, ठीक है ना, यहाँ पर असत्य कथन है और हमको असत्य कथन की पहचान करना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झंगोर की खीर कहाँ के लोगों का प्रसिद्ध भोजन है? इसमें ना आप लोग IMP लगा लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिएगा, ये जो क्लास है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, ये सभी इन्वायरमेंट में पूछे जाने के 101% जो है ना चांसेस हैं। तो बताइएगा, झंगोर की खीर कहाँ के लोगों का प्रसिद्ध भोजन है? केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तराखंड? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। झंगोर की खीर जो है ना वह उत्तराखंड के लोगों का प्रसिद्ध भोजन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जो भारत के बर्डमैन ऑफ इंडिया है वह किसको कहा जाता है? तो सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। याद रखिएगा, किस महाद्वीप को पक्षियों का द्वीप कहा जाता है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अमेरिका। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, एशिया को जो है ना वह पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन पीछे कर लेता है? देखिए, ये क्वेश्चन ना पहले आ चुका है सीटेट एग्जाम में। तो वह बताइए कौन सा पक्षी है जो कि झटके से अपनी गर्दन को पीछे कर लेता है? तो जो मैना चिड़िया है ना, यह झटके से अपनी गर्दन को पीछे कर लेता है। उल्लू ना जो है अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा लेता है। देखिए, कौवे के बारे में भी कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि ये पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना जो है ना वह घोंसला बनाता है और उसके बाद में ये क्या करता है, यह उसमें तार, ठीक है ना, जो झाड़ियाँ वगैरह रहती हैं, तार हो गई, मोटी मोटी लकड़ियाँ वगैरह इसके घोंसले में देखने को मिलती हैं।
कौन सा पक्षी सोते समय अपने टांग ऊपर करके सोता है? ठीक है, बताइए वह कौन सा पक्षी है जो कि जब सोता है तो वह अपनी टांगों को ऊपर करके सोता है? बुलबुल, चरखी, टिटहरी या फिर मैना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिटहरी। ठीक है ना, टिटहरी एक ऐसा पक्षी है जो कि सोते समय अपनी टांगों को ऊपर करके सोता है। ठीक है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिटहरी हो जाएगा। किस किसने टिटहरी को देखा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। परिवार में नौकर किसका भाग है? ठीक है ना, देखिए परिवार में नौकर किसका भाग है? संयुक्त परिवार, एकल परिवार, ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? परिवार में जो नौकर रहता है वह किसका भाग रहता है? किस परिवार का भाग रहता है? तो देखिए वह दोनों परिवारों का भाग हो सकता है। ठीक है ना, देखिए एकल परिवार को जान लीजिए। एकल परिवार में जो है ना वो माता पिता रहते हैं और उनके बच्चे आते हैं। ठीक है, माता पिता व उनके बच्चे एकल परिवार में आते हैं, और जिसमें जो है ना नौकर भी इसका भाग हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त परिवार की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ना माता पिता आ जाएंगे। ठीक है, माता पिता आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, दादा दादी आ जाएंगे, बड़े पापा चाचा चाची सभी लोग आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये जो है ना संयुक्त परिवार कहलाता है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे कौवे को, ठीक है ना, कौवे को चोर पक्षी कहा जाता है, परंतु उल्लू को कौन सा पक्षी कहा जाता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कौवा जो है उसको चोर पक्षी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है। आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि वह कौन सा पक्षी जिसको चोर पक्षी कहा जाता है, तो कौवे को जो है वह चोर पक्षी कहा जाता है, परंतु उल्लू को क्या कहा जाता है? सुस्त पक्षी, चौकीदार पक्षी, इलाही पक्षी, या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। हम बात करें उल्लू की, तो जो उल्लू है उसको चौकीदार पक्षी कहा जाता है, और हम बात करें चोर पक्षी किसे कहा जाता है, तो कौवे को जो है ना चोर पक्षी कहा जाता है। मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल की कमी होने पर मृत्यु हो जाती है? बताइएगा, मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल की कमी होने पर जो है वह मानव की मृत्यु हो जाती है? 1%, या फिर 5%, 8%, या 10%? आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मानव शरीर में यदि 10% जल की मात्रा कम हो जाएगी तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है ना, या हो जाती है। आगे देखेंगे अजगर कितने घंटे सोता है? यहाँ पर देखिए अजगर जो है वो कितने घंटे सोता है? 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, या फिर 18 घंटे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो अजगर है ना वह 18 घंटे सोता है, और स्लोथ भी लगभग 18 घंटे ही सोता है। अगला देखेंगे असत्य कथन को पहचान करें। ठीक है, जो असत्य कथन है उसकी पहचान करें। चींटियां पीछे की चींटियों के लिए कुछ छोड़ती जाती हैं, क्या ये सही है या गलत है? रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसके गंध को पहचान लेता है। शेर अपने इलाके की पहचान सूंघ कर करता है, या इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, असत्य कथन जो है ना इनमें से कोई भी नहीं है। चींटियां जो है ना पीछे चींटियों के लिए कुछ छोड़ती जाती हैं ताकि वह उनके पीछे आ सकें। रेशम का कीड़ा ऐसा होता है, ठीक है, जो कि अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही, ठीक है ना, गंध के माध्यम से पहचान लेता है। और शेर अपने इलाके की पहचान भी सूंघ कर करता है। तो ये तीनों सही है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना घटी थी। जो दांडी यात्रा है जो कि भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है, यह कब घटी थी? बताइएगा। आपके ऑप्शन है सन 1940 या फिर 1930। इन दो ऑप्शन में से ही आंसर बता दीजिए। देखिएगा, देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, जो दांडी यात्रा है यह 1930 में घटी थी। दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो कि सन 1930 में घटी थी, याद रखिएगा। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली जो सब्जियां रहती हैं ना उनको खाने की सलाह देता है? तो बताइएगा, मियादी बुखार में क्या जो है डॉक्टर गुड़, आंवला और हरी पत्ती सब्जी खाने की सलाह देता है? एनीमिया, चिकनगुनिया या फिर डेंगू? आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो एनीमिया है ना इसमें डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जी खाने की सलाह देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो माउंट एवरेस्ट है इसके विषय में जो है ना वह निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो कथन दिए गए हैं, क्या ये हमारे देश का भाग है? बिल्कुल नहीं, ठीक है, गलत है, क्योंकि यह नेपाल का भाग है। इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है क्या? देखिए, जो एग्जैक्ट हम बात करें 8,848, ठीक है ना, लगभग इतनी है, 8,848 है, बट ये इसके करीब है, ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, देखेंगे, बचेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई थी क्या? बिल्कुल सही है। इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 दोपहर को गाड़ा गया था। इसमें से सही कथन बताइएगा। यहाँ पर देखिए, ए बी बी दोनों हैं, बी सी, ए बी सी या फिर बी सी डी? आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी में जो है ना बी और सी है, मतलब कि इसकी जो चोटी की ऊंचाई है 8,900 मीटर। देखिए, ये जो है ना 8,848 मीटर के निकट है, तो हम इसको सही कह सकते हैं। और ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ है इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें बहुत कम पत्ते होते हैं, क्या ये सही है या नहीं है। इसकी जड़ें उथली होती हैं। यह अपने तने में जल संरक्षित करता है, बिल्कुल ये तो सही है। यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है, ये दोनों सही है, ठीक है ना। देखिए हमसे पूछा गया है नहीं, तो देखिए इसमें बहुत कम पत्ते होते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये जो है ना इसकी जड़ें उथली होती हैं, यह बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है ना। तो हमसे सही नहीं पूछा गया, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है। जो कुडुख है ना वह कहाँ के लोगों की भाषा है, तो ये झारखंड के लोगों की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य बताइए। जो गुजरात है उसके निकटवर्ती राज्य बताइए। महाराष्ट्र, कर्नाटक बिल्कुल भी गुजरात के निकटवर्ती देखिएगा देखते हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर कर्नाटक जो है, क्या फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो होगा नहीं, क्योंकि ठीक है ना ये जो है ना यह गुजरात से लगा हुआ नहीं है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात से लगा हुआ जो है ना वह महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। यहाँ पर कर्नाटक नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ ना हरियाणा है, ठीक है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना वह डी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जो है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। तो जो प्राथमिक स्तर है उस पर कौन से पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पर देखिए, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों में संख्यानात्मक कौशलों का विकास करना, बच्चों में सिर्फ सत्यात्मक, ठीक है इसको गत्यात्मक कर लेना, कौशलों का विकास करना, या फिर बच्चों को विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना। आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण जो है ना उसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी, क्यों बीज की जुबानी शुरू होती है मुख्य प्रश्न के द्वारा। जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको पैदा कौन करता है। तो इस प्रकार के जब यदि हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं तो क्या यह बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है, या बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है, या बच्चों की स्मरण आधारित कौशलों के विकास में सहायता करती है, या फिर शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है। आंसर बताइएगा। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए एंड बी, सी एंड डी, ए या सी, या फिर बी या फिर डी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ए और बी हैं, मतलब इस प्रकार के जो क्वेश्चन है यह बच्चों की सोच को नई दिशा में लेकर जाते हैं बिल्कुल, और बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ए और बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का उपागम है। तो जो सुझावित थीम है उसका उपागम कौन कौन से हैं। परिवार एवं मित्र, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, आवास, जानवर और पौधे। तो देखिएगा ये जो थीम है ना यहाँ पर हम लोगों ने बात की, देख लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का जो है ना सुझावित थीम की उपथीम है। तो कौन सी है, तो यह है जानवर और पौधे, ठीक है। कौन सी है, जानवर और पौधे हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घाना नेशनल पार्क किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर गुजरात। जो घाना नेशनल पार्क है यह कहाँ पर है, तो ये हम बात करें यहाँ पर जो घाना नेशनल पार्क है यह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, राजस्थान में घाना नेशनल पार्क है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में भी अलबरूनी के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अलबरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था, बिल्कुल सही है। उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्रित करने के लिए बनाए गए तालाब, ठीक है ना, बनाए गए तालाब। हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में कुछ सीख ठीक है ना, सीख सकते हैं। तो इनमें से कथन कौन सा सही है बताइएगा। देखिएगा इसमें ना सभी के सभी कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, अलबरूनी ने भारत का भ्रमण बिल्कुल 1000 वर्ष से पहले किया। उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके देश से भिन्न थी, और हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पर ए, बी और जो सी है ना ये तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी सी, ठीक है ना, यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे दिए गए व्यक्तियों में से
सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। आगे चलकर उसे खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया था? ये रोनाल्ड रोस को किया गया था, याद रखिएगा। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो है ना वह संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक है। बिल्कुल, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति में क्या है? संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 28 क्वेश्चन को डिस्कस किया। हम लोगों ने 30 क्वेश्चन जो है ना बात की थी कि 30 क्वेश्चन करेंगे। तो 2 क्वेश्चन अब आपसे पूछ लेते हैं कि विश्व जो पर्यावरण दिवस है वह ठीक है ना कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है? देखिएगा जो है, बताइएगा जो है ना पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है। ये 2 क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि आने वाला जो सीटेट एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।